माहिरा खान और फवाद खान की फिल्म नीलोफर की रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म 28 नवंबर 2025 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। इसमें मदिया इमाम, बहरोज अजवारी, अतीका ओझो, समिया मुमताज, नवीद शहजाद, फैसल कुरैशी और गौहर रशीद जैसे नामवर अदाकार भी शामिल हैं। अतीका जी, आपने चोरी चोरी मूवी कर ली, आपने बताया भी नहीं। यार ये मूवी हमने कुछ अर्से पहले की थी, फिर बीच में गैप आ गया और अब शुक्र है रिलीज हो रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड, द टीजर्स एंड द प्रोमोज आर लुकिंग रियली नाइस। अच्छा, दूसरा ये है कि आई होप इट डज वेल बिकॉज प्लीज़ सपोर्ट सिनेमा। इतनी मुश्किल से लोग फिल्म बनाते हैं अब इस मुल्क में, आपको अंदाज़ा नहीं है। यू मस्ट सपोर्ट सिनेमा। आई एम एक्साइटेड, आई होप द मूवी डज वेल, लेट्स सी। आई मीन तो अब क्या स्टोरी है, क्या इसका कल म्यूजिक लॉन्च हुआ है। हाउ कैन वी सपोर्ट? हाँ, ये भी है ना कि बुरी बनेगी तो paying so much money and then not getting any. No, it depends now. If you go see it, you'll know the story. Now, how do you know it's boring? So, no, but then if I find it boring, I'm not going to tell other people to go and see it. Then how am I supporting it? I think it's going to be a good movie. What is it about? I'm not talking about this movie. I'm talking about any movie. क्या है? No, मैया जी बहुत लीथल चल रही हैं। It's a mix. And कल इसका म्यूजिक लॉन्च हुआ था लाहौर में, and it went really well, माशाल्लाह, and I'm really sort of praying कि अच्छी जाए। और इस कपल को तो हम बड़े अरसे से देखना चाह रहे थे कि फवाद और माहिरा की फवाद और कोई फिल्म माहिरा आए। बहुत लेट आई, लेकिन शुक्र है आ गई। हाँ, और उन्होंने हमसफर की टीम मेंबर्स को भी बीच में डाला है। Are you the psychiatrist? No. The lucky charm. I don't know. You have to see the film, Marina. I And know then there's a afterwards. psychiatrist in it. So then go see it. I know. I just want to know who it is. I don't know. I have no idea. हाँ, Film इसके लिए तो मूवी देखना पड़ेगी। Because they asked me for it. माहिरा और फवाद आई थिंक हमसफर के बाद अभी इकट्ठे हैं। वही ना, तो बहुत पहले आ जाना चाहिए थे, उनको साथ आना चाहिए था। बट चलो शुक्र है, अब तो है। लाइक क्या कपल, मतलब जिसने इतनी तारीख बनाई है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, और इतने साल के बाद दोबारा कमबैक, पूरे दुनिया से घूम के फवाद आया वापस। नहीं, उसमें है ना पहले कहाँ फवाद नहीं, और माहिरा actually- इसमें मूवी में आया ना, मौला जट में। हाँ, उसमें भी आए थे, वो भी बहुत अरसे बाद आई थी। उससे पहले की बात नहीं, लेकिन वो भी कौन सा इतना दूर हुआ, उससे बीच में। देखो, हमसफर और मौला जट के बीच में भी बहुत सालों का फर्क है। But they've done a lot of ये commercial मैं कह रही हूँ कि वो हम ड्रामा में भी देखना चाहते थे ना, क्योंकि असल में तो हमारी असल की ड्रामा है। फवाद मस्ट डू अ ड्रामा। चलें जी, हमारे बेस्ट विशेस हैं मूवी नीलोफर के लिए। इंशाल्लाह। अब बात कर ली जाए, थोड़ी सी शरपसंदी हो जाए, और रुख करते हैं मीना जी का। शरपसंद खुद भी बनी हुई है आज, तो हर चीज में ये कह रही है कि मैंने कीड़े निकालने हैं, चुन चुन के कीड़े निकालने हैं। तो देखते हैं शरपसंद के बारे में आज क्या कहते इतना हैं। रहते हैं जो जमा तकसीम में है कि आप चुप रहते हैं तो बुराइयां होती रहती हैं, बोलना पड़ता है। क्या करें? आई थिंक it's what I like about stories, शरपसंद जैसी कहानियाँ मुझे क्यों अच्छी लगती हैं, बिकॉज उसमें सिर्फ आपके मेन जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें आप सोच लाइक अफान एंड हरीम को देखेंगे, ऑटोमेटिकली आप कहेंगे दे आर द मेन लीड्स ऑफ द थिंग, एंड ऑफ कोर्स नुमान। बट इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं और सो मेनी, वो पूरा मोहल्ला जो है ना, उसमें ऑलमोस्ट सारे, सिर्फ वो जो नुमान के जो वो हैं क्या कहते हैं, पहरेदार, वो जो चार उनके साथ जो फिरते, उनके घरों में हम नहीं गए, बट अदरवाइज ख़वातीन के तो सारे घरों में हम लोग चले गए ना, जिसमें वो बच्ची भी है जिसका भाई चला गया बाहर, और क्या कहते हैं, अब एक नई खातून क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिसके बेटे का अफेयर चल रहा है नुमान की बेटी के साथ। वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड लुकिंग वुमन ऑल्सो। आई मीन आई हैवंट सीन हर बिफोर, सो आई लव दैट मुझे लगता है वो कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग करता है, बिकॉज फिर आप फंसे हुए नहीं होते कि अच्छा इनके साथ अब क्या हो रहा है, फिर राइटर भी नहीं फंसा हुआ होता कि आपने सिंगल ट्रैक लेके जाना होता है। लेकिन आई मुझे ये शरपसंद की बहुत अच्छी लग रही है, एंड आई थिंक स्टोरी अकॉर्डिंग टू व्हाट आर वी ऑन एपिसोड 5 and 6, 6 and 7, हाँ 5 and 6 तक अभी कहानी अच्छी जा रही है। आई मीन इट्स नॉट लाइक आपको बोर करती है या आपको कहते हैं अच्छा हाँ अच्छा अब क्या होना है। अ कपल ऑफ थिंग्स जो हैं इश्यूज स्क्रिप्ट में, वो हम तब डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल मेरे लिए तो डेफिनेटली वन थम्स अप। नादिया, शरपसंद। तो अब 5th और 6th एपिसोड्स का हम रिव्यू कर रहे हैं। 1.9 मिलियन व्यूज इन 4 days। ये इसको पिकअप करना चाहिए अब, क्योंकि ड्रामा पहले एपिसोड से इंटरेस्टिंग है। ये नहीं है कि आहिस्ता पिक किया, फर्स्ट पहला एपिसोड इतना इंप्रेसिव था, तो अभी मुझे 1.9 ये बहुत कम नंबर्स लग रहे हैं।
और आप इसको देखें और इसको शेयर भी करें कि, और आई थिंक इसकी कुछ क्लिप्स ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, इधर उधर शेयर होंगी, नजर आएंगी, जो कि हैं भी इस टाइप की कि वाकई बड़ी मज़े की सिचुएशंस हैं। तो वो मार्केटिंग में थोड़ा सा ये स्लो है। कौन सा चैनल है हमारा? ARY। प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा इसकी क्लिप्स वायरल करें। बिग बैंग का है ना ये? हाँ, ये इसकी मार्केटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। तो खैर अब इन एपिसोड्स में क्या हुआ, सोशल बाइकॉट ऑफ शाज़मीन। अब तक तो हमें समझ आ गया है। शरपसंद इज आई ड्रीम ऑन ARY। हाँ, अब्दुल्ला ओके, सिजा आई has ड्रीम। produced अच्छा, it. मेरे पास Yeah, गलत it's not Big इन्फॉर्मेशन Bang. है। Yeah. आई ड्रीम की अब्दुल्ला सिजा। सही। तो इन एपिसोड्स में ख़ास बात ये हुई कि जी बाइकॉट ऑफ शाज़मीन, तारिक साहब जो है उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। बहुत, मैंने कहा ये आया है तो ये चीखेगा तो, और बाकी वो चीखा, आंखें फाड़ के बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकअप हुआ। और उसके बाद जो खाला आई है, जो खाला फटी हैं आके, जिस तरह वो उसने बेइज्जती की है शाज़मीन की, वो मेरे लिए टू मच ही था। मैंने कहा मतलब खाला ही है। तो कहाँ मुझे लगता है कि कमी रहेगी, जिसकी वजह से वो सीन मुझे बहुत लाउड लगा। तो वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। बट सबसे भी इंटरेस्टिंग बात हो गई ना इस ड्रामे में, वो क्या है, वो ये कि शाज़मीन ने दे दिया बद्दुआ, मेरी आह लगेगी तुम्हारी बेटियों के आगे आएगा। तो देखिए, और तो आप ऐसे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शरपसंद जो है, हमारे फरासद साहब जो हैं, उन्होंने ऐसा सबकी पटाया हुआ है सबको अपनी एक्टिंग से और झूठे अपने बिहेवियर से। वो लाइन इतनी प्यारी कैसे कर लेते हैं आप फरासद साहब, बस अल्लाह ने कुछ लोगों को ना बड़ा नरम बनाया है, मैं क्या करूं, मुझे वैसे ही बना दिया, मेरा दिल बहुत नरम है। तो ये ऐसा शख्स जो है जिसको सब जो है ना, उसको जो कहते हैं सबकी आंखों में धूल छोड़ी हुई है उसने, और खौफे खुदा भी नहीं है, खुदा खुदा का नाम भी और खुदा का नाम लेके। अच्छा, ये इसमें बड़ा स्मार्ट लिखा हुआ है कि जी ये इतना खुदा का हवाला देता है और अल्लाह से डरने वाला इंसान है कि आप कहते नहीं यार ये बंदा, ज़रूरी नहीं जो इतना अल्लाह का जिक्र करे और खौफे खुदा की बात करे तो वो आदमी भी सही हो, वो वाकई खुदा से डरता हो। नहीं ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। और ये वो शख्स है कि इसने इमेज ऐसा बनाया है कि कोई सोच नहीं सकता। अब ऐसे आदमी का बड़ा मुश्किल है कुछ आप बिगाड़े, आपकी गवाही काम नहीं आएगी, आप कोई कुछ बता दे कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे बंदे के लिए क्या है, और वो भी एक अकेली औरत के पास, एक बेवा के पास, बद्दुआ, उसकी आह। और जिस तरह उसने आके, अच्छा उस वक्त में ना ये वाहिद मोमेंट था जिसमें फरासद साहब अपनी असलियत में आ गए। हाँ, जहाँ उसने इसको कहा ना, ओए मेरी बात सुन, जिस तरह उसने बड़ा अच्छा रोका शाज़मीन ने, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। एंड दिस इज़ द ओनली मोमेंट जिसमें उसकी आपको असलियत नज़र आ जाएगी, कितना फजूल आदमी हो कि ये एक्टिंग करता है माँ के सामने, बीवी के सामने, बेटियों के सामने, हमसाओं के सामने। और असलियत सिर्फ कैसे पहली आती? दफ़ा असलियत आई है शाज़मीन के सामने, ही इज़ हु ही इज़ एंड व्हाट ही इज़। तो वहाँ पे क्या करता है जिससे आपको लगा कि ऐसे कह रहा कि हाँ क्या, मतलब उसके अलग ही एक्सप्रेशन थे वहाँ जाके कि मैं कहा हो ये तो असल में फरासद साहब ये हैं। ये जो फरासद साहब क्या हैं वो यहाँ आपको पता चलेगा और कहीं नहीं पता चलेगा। मतलब बीवी को सारी जिंदगी नहीं समझ आई कि मेरा मियाँ असली है कौन। तो इमेजिन ये कहाँ एक्सपोज होता है, एक्सपोज भी नहीं, कहाँ ये अपना दिखाता है अपनी असलियत शाज़मीन के सामने। वो बड़ा, मैंने कहा यार ये देखो मोमेंट, और जो उसने सुनाई है ना, अब था तो बड़े मज़े ले रहा था कि देखो क्या सबक सिखाया मैंने तुम्हें। और जिसने भी आ दिया ना कि तुम्हारी बेटियों के आगे आएगा, ना दैट इज़ हिज वीक पॉइंट। वहाँ इसको गुस्सा भी आया है, थोड़ा डर भी लगा है प्रॉब्ली कि यार बात तो सही कर रही है, मैंने बदनाम किया है। अब जिसको बदनाम करें मेरी बेटियों के आगे आएगा तो क्या होगा।